हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 डिमांड। इसका क्या नाम है? डिमांड। डिमांड होता क्या है दोस्तों? डिमांड होता है जहाँ पे आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो और आपके पास विलिंग हो, पावर हो उस चीज़ को खरीदने का, उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। डिमांड किसको कहते हैं? जहाँ पे आप विलिंग हो, एबल हो और आपके पास परचेजिंग पावर हो, उसको हम डिमांड कहते हैं। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी। यह एक क्वांटिटी होता है कॉमोडिटी का, ठीक है। और कंज्यूमर के पास विलिंग होना चाहिए और वो एबल होना चाहिए उसको परचेज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए। एट each पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय सारणी के अंदर उस सामान को उसके खरीदने की कैपेसिटी हो, उसके पास पावर हो, पैसा हो, तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड में केवल हमें नहीं कहेंगे कि अरे यार, जैसे मान लो कि मेरे पास हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए, मेरे जेब में केवल 200 रुपये है और हम डिमांड करें कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ का एरोप्लेन मिल रहा है, तो हम उसको कैपेबल हैं उसको परचेज करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि डिमांड है। उसको हम डिमांड कहेंगे क्योंकि उसको हम खरीद सकते हैं। मेरे पास परचेजिंग पावर है, मेरे पास पैसे हैं कि उसको हम खरीद सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डिमांड कहेंगे। अब डिमांड में भी 2 टाइप्स आते हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड्स होता है, एक मार्केट डिमांड होता है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है? यहाँ पे एक सिंगल कस्टमर की बात की जाती है। सिंगल कस्टमर। यहाँ पे ऑल कस्टमर की बात की जाती है। ऑल कस्टमर। सिंगल कस्टमर में क्या होता है कि यहाँ पे एक कस्टमर की जो डिमांड होती है उसको पूरी करना, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड में क्या होता है? मार्केट में जितना भी सारा डिमांड है, कस्टमर जितना भी डिमांड कर रहे हैं, सारे कस्टमरों का डिमांड पूरा, उसको क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या इंडिविजुअल डिमांड्स का डिटर्मिनेंट्स देखते हैं, या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स। क्या क्या फैक्टर हमारे डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर कोई सामान का प्राइस बढ़ गया है, और कोई सामान है उसका अगर प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, तो हम उसका डिमांड क्या करेंगे? कम कर देंगे। डिमांड क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर वही सामान, अगर उस किसी सामान की क्या होती है, अगर प्राइस घट जाती है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है? यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अब हम देखते हैं दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इसमें 2 टाइप्स का आता है। एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा आता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा क्या आता है आपका? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? जैसे आपका हो गया ड्यू, हो गया स्प्राइट, हो गया, कि मतलब एक अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा प्रेफर कर सकते हो। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? वह गुड्स, जैसे कि मान लो कार और पेट्रोल। अब क्या है, अगर कार है तो आपको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बिना कार को आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो वो एक दूसरे का पूरक हो गया। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या है कि अगर आपके पास ड्यू नहीं है तो चलो यार स्प्राइट से काम चला लेते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर आपका प्राइस, मान लीजिए ड्यू और स्प्राइट का प्राइस, मान लीजिए ड्यू का बढ़ गया, तो आप ड्यू से शिफ्ट होके आप स्प्राइट पे जा सकते हो। अगर स्प्राइट की दाम क्या हुआ? घट गया, तो आप क्या कर सकते हो? ड्यू से शिफ्ट होके आप स्प्राइट पे आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, यहाँ पे कंज्यूमर के इनकम का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसमें आपका होता है नॉर्मल गुड्स होता है और इन्फीरियर गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आप डिमांड को बढ़ाओगे, ठीक है। प्राइस घट रहा है तो डिमांड को घटाओगे। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? अगर आपकी प्राइस बढ़े ना बढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट और प्रेफरेंस में आप क्या करते हैं दोस्तों? टेस्ट और प्रेफरेंस में मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप क्या करोगे? प्राइस भले ही बढ़ रही है, आप क्या करोगे? उसको आप लोगे ही,
अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको क्या करोगे, उसकी प्राइस को आप बढ़ाओगे, आप उसको लोगे ही लोगे, ठीक है। अगर आपको वही चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको क्या करोगे, डिमांड को घटा दोगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर टेस्ट अच्छी है तो आप प्राइस मतलब डिमांड को क्या करोगे, डिमांड को बढ़ा दोगे। अगर टेस्ट अच्छी नहीं है तो डिमांड को क्या करोगे, डिमांड को घटा दोगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। जैसे कुछ चीज़ों की होती है ना, जैसे कि मान लीजिए कोविड टाइम में पैरासीटामॉल जो दवाई थी, तो ये हुआ कि अरे यार इसकी फ्यूचर में कमी हो जाएगी, तो इसकी फ्यूचर में कमी हो जाएगी तो लोग उसका स्टॉक खरीद के रखने लगे। तो क्या होता है कि अगर कोई चीज़ का हमें पता है कि प्राइस बढ़ने वाली है तो उसका डिमांड, उसका क्या करेंगे, प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो उसको हम पहले से स्टॉक क्या करेंगे, खरीद के रख लेंगे। फ्यूचर की जो प्राइस बढ़ेगी उससे पहले ही हम क्या करेंगे, डिमांड को खरीद के रख लेंगे। या प्राइस घटने वाली होगी तो हम क्या करेंगे, उसको बाद में सामान को खरीदेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन प्राइस में आप प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। अब इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है। अब इसमें क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे जैसे आपका अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड क्या करोगे, बढ़ाओगे। अगर किसी चीज़ मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ रही है तो डिमांड भी तो बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन घट रही है तो हम क्या करेंगे, डिमांड भी किसी चीज़ का घटा देंगे, ठीक है। सीज़न और वेदर में क्या होता है, सीज़न और वेदर में जैसे कि आप सीज़न के हिसाब से क्या करते हो, सामान का डिमांड करते हो। अब मान लीजिए इस समय गर्मी है तो आप इस समय किस चीज़ का डिमांड करोगे, पंखे का डिमांड करोगे, एसी का डिमांड करोगे, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं, वही ठंडी का मौसम हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे स्वेटर का, इनर वियर का, ये जो चीज़ें होती हैं, जो ठंडी की चीज़ होती हैं उसको आप डिमांड करते हो। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये दो पार्ट्स में होता है, एक इक्वल होगा, एक अनइक्वल होगा, एक अनइक्वल होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो इनकम है सबका बराबर है तो उस तरीके से डिमांड होता है। अनइक्वल में क्या होता है, जहाँ पे लोगों की इनकम एक तार नहीं होती है। इनकम जब एक तार नहीं होगी तो डिमांड भी यहाँ पे घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब ये तो हम देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डिमांड फंक्शन। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।